बिहार, इस नाम को सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? मैंने ये सवाल अपने कई मित्रों से पूछा है और सबसे कॉमन उत्तर रहा है IAS, गणित में तेज राज्य। वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं और कुछ लोगों ने तो लालू यादव का भी नाम लिया। अगर आप भी बिहार से बाहर रहते हैं या रह चुके हैं तो संभवतः आप भी इन सभी उत्तरों से रूबरू हो चुके होंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं gangatimes.com। पता है आज की डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यहाँ जो दिखता है ना वो होता नहीं है, एंड वाइस वर्सा। बाहर की दुनिया के मन में ये घुसा दिया गया है कि बिहार के लोग तो IAS IPS बनते हैं। काश कि वो कभी जमुई की सड़कों के किनारे भीख मांगते रजुआ के अधमरे परिवार से मिले होते। काश कि वो पटना गया रूट की पैसेंजर ट्रेनों पर गुटखा बेचते 6 साल के सोनुआ से मिले होते। अगर वो किशनगंज की गलियों में टहले होते तो गनौरा पर से पुराना प्लास्टिक का बोतल उठाते रिंकिया और उसकी दोनों बहिनी का भविष्य आग में झुलसते हुए देख पाते। काश कि वो मुजफ्फरपुर के खेतों में गाय चरा रहे गफूर चचा का दुख जान पाते, जिनका बेटा लाखों की फीस वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर भी पिछले 2 सालों से घर पर है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर नेताओं के इलाके में बने 2-4 किलोमीटर का चमचमाता हुआ सड़क देखकर बिहारी होने पर गर्व करते हैं तो एक बात जान लीजिए कि बिहार में बेरोजगारी का दर भारत के औसत बेरोजगारी दर से दोगुना है और देश में सबसे अधिक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी का दर 11.9% है, जो कि भारत के बाकी राज्यों और देश की राष्ट्रीय औसत 7.1% से काफ़ी अधिक है। पिछले कई वर्षों से हमारा बिहार बेरोजगारी के मामले में अव्वल आता रहा है। पिछले साल अक्टूबर में आई इसी रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के बाद बिहार में बेरोजगारी का दर 46% तक बढ़ गया था, जबकि इसी अवधि में भारत का बेरोजगारी दर मात्र 24% था। बिहार में रहने वाले हर 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है। बेरोजगारी की यह दर तीनों क्षेत्रों, शिक्षित बेरोजगारी, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में सबसे अधिक है। एक ऐसा राज्य जहां शिक्षकों के ही करीब 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, वहां 2014 से शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। 2014 में भी कई सालों बाद भर्ती निकली थी और वो भी उस साल होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले साल के विधानसभा चुनाव में वोट बैंक पर सेंध मारने के चक्कर में। 7 साल हो गए, लेकिन विद्यार्थी अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 90% से भी अधिक की संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। राज्य के करीब 8,000 डॉक्टरों और 1,38,000 नर्सों और 1,500 से अधिक फार्मासिस्टों की कमी है। भारतीय चिकित्सक संघ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की माने तो बिहार के अस्पतालों में प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ 26 बेड है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 138 है। आप में से बहुत लोग पुलिस में जाना चाहते हैं ना, तो सुन लीजिए, पुलिस विभाग में भी यही कहानी है। करीब 55,000 पद खाली हैं। जो संख्या देश भर में प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर 151 की है, वो बिहार में मात्र 77 है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में 2,75,000 से भी अधिक शिक्षकों की कमी है। तो अगर ये सभी रिक्त पद भी भरे जाते हैं तो कुछ हद तक बेरोजगारी कम होगी। पिछले साल जब देश भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था, हमारा बिहार प्रवासी मजदूरों के लौटने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य था। जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो ये संख्या भी देश में सबसे अधिक है। खैर ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी पता करने के लिए आपको आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है। बस एक दफ़ा किसी गांव की गलियों में गुजर जाइए, सैकड़ों ग्रेजुएट, BTech, MBA और मैट्रिक फेल मक्खी मारते हुए दिख जाएंगे आपको। तो आपको याद है मैंने कुछ देर पहले कहा था कि सभी रिक्त सरकारी पद भरे जाने के बाद भी बेरोजगारी दर कुछ हद तक ही कम होगी। माने तब भी राज्य के आधे युवा बेरोजगार ही रहेंगे। तो उपाय क्या है? अगर हमें सच में बेरोजगारी दूर करनी है तो निजी क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं तलाशनी होगी। प्राइवेट कंपनियों को राज्य में आमंत्रित करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेट्रो रेल, रियल एस्टेट, रोड कंस्ट्रक्शन आदि पर ध्यान देना होगा ताकि अशिक्षित और असंगठित क्षेत्रों में भी बेरोजगारी दूर की जा सके। क्षेत्रीय और लोकल उद्यमों को बढ़ावा देना होगा ताकि पलायन रोका जा सके, और जब भविष्य में फिर कभी लॉकडाउन लगे तो हमें बेइज्जत होकर अपनी माँ बहनों के साथ हजारों किलोमीटर पैदल चलकर भागना ना पड़े। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।